लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि अमल को कैसे वो डरावना सपना बार बार आ रहा था और रूम नंबर 7 का क्या राज है वो सब उसे जानना ही था। पृथ्वीश, किसी भी तरह मुझे रूम नंबर 7 का राज पता लगाना होगा। हाँ दोस्त, ये तो सही है। ये डरावना सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज रात को हम लोग रूम नंबर 7 पर जाएंगे। ऐसा ही रात हुआ। पूरे होटल के सो जाने के बाद मैं और पृथ्वीश रूम नंबर 7 की तरफ चले और आश्चर्य से जो रूम हमेशा बंद रहता था आज वो रूम खुला हुआ है। पृथ्वीश, ये दरवाजा आज खुला कैसे है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्त, लेकिन जो भी हो हमारे सारे जवाब इस दरवाजे के पीछे है। जैसे ही हम लोग उस दरवाजे के अंदर गए देखा कि ये रूम बाकी रूम से बहुत अलग है। कैंडल के लाइट से देखा कि पुराने दिनों के सारे सामान सब कुछ है वहां पे। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते पृथ्वीश, पृथ्वीश, हाँ अमल, ये देख, मुझे इस फर्श पे एक ट्रैप डोर मिला। कारपेट के नीचे एक छोटा सा ट्रैप डोर था। ये देख, ये ट्रैप डोर किस चीज का? क्या है इसके नीचे? जरूर हमारे सारे जवाब इस दरवाजे के नीचे होगा। उसे खोलकर हम दोनों नीचे गए और जैसे ही मैं नीचे गया मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। ये तो वही चेम्बर है। हम लोग जहां पे खड़े थे वो एक चेम्बर था और ये वही चेम्बर था जो मुझे सपनों में आता था। इसी चेम्बर में मैं सपनों में रहता हूं। पृथ्वीश, ये वही चेम्बर है जो मेरे सपनों में आता है। देख, इसके आगे तू सीधा जाएगा तो एक बड़ा सा दीवार आएगा और उसके सामने ही एक कॉफिन। क्या? ऐसे ही हम हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे और ठीक थोड़ी दूर जाते ही एक दीवार था, उसके सामने ही एक कॉफिन। अमल, अमल, अमल लौट चल। अमल लौट चलते हैं। अमल लौट चलते हैं, चल यहां से। नहीं रुक, मुझे जानना होगा यहाँ का राज क्या है। उस क्या हो रहा है यहाँ पे वैसे? तभी पीछे से एक आवाज आया, वहां से जल्दी वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। पीछे मुड़कर देखा तो होटल का मैनेजर खड़ा हुआ था। क्या राज छुपा रहे आप लोग? सच बताइए, क्या राज आप लोग छुपा रहे हैं हम लोगों से? सच क्या है बोलिए। मैं आप लोगों को सब सच बताऊंगा, सब सच बताऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज वो गॉड से यहां से बाहर चलिए, यहां से बाहर चलिए प्लीज। हम लोगों ने उसके बात मान लिया और बाहर आ गए। मुझे पता था कि आप लोग इस रूम पे जरूर आएंगे, पर मुझे यह नहीं पता था कि उस शैतान ने आप लोगों को अपने वश में कर लिया था। शैतान? कौन से शैतान की बात कर रहे हैं आप? शायद अब आप लोगों को सच बताने का वक्त आ चुका है। क्या सच है? बोलो, क्या सच है? क्या छुपा रहे हो तुम लोग? और उस रूम नंबर 7 का क्या राज है? बोलो। ये होटल असल में राजा उदय सिंह का पैलेस हुआ करता था। राजा उदय सिंह
राजस्थान से अपने बेशुमार धन दौलत को लेकर इस शहर पर आए थे। यहाँ कर उन्होंने ये आलीशान महल बनाया। उनका बहुत नाम हुआ था यहाँ पे, लेकिन यहाँ के कुछ लोकल बिल्डर्स और गुंडों ने उसके इस आलीशान महल पर उन लोगों का बहुत दिनों से नजर था। वो चाहते थे इस महल को एक होटल बना दिया जाए, इसलिए उन्होंने बहुत बार उदय शाह को पैसों का लालच दिखाया, लेकिन उदय शाह जब नहीं माने तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन तब भी अगर वो नहीं माने तो एक रात महाराज उदय जब अपने गाड़ी में लौट रहे थे तो इसी होटल के मालिक ने अपने कुछ आदमियों को लेकर उनके गाड़ी की तरफ बॉम्ब फेंका और उसी वक्त उदय शाह और उनके परिवार का मृत्यु हो गया। तब से लेकर आज तक उदय शाह की आत्मा इस महल को शापित करके रखा है। इस रूम नंबर 7 में जो भी आता है वो जिंदा नहीं बचता। पहले भी बहुत लोगों की मौत हुई है इस रूम नंबर 7 पे। क्यों इस रूम नंबर 7 में ही क्यों? क्योंकि ये घर उनको बहुत प्यारा था, ये रूम उनको बहुत प्यारा था। बहुत सारे मौत इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन हमारे मालिक ने पैसे लगाकर उन न्यूज को बाहर जाने से रोका। और आज जब आप लोग वहां गए तो उदय शाह की आत्मा फिर से जिंदा हो गई, और अब थोड़ी सी आगे जाते तो वो आपको मार देते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद हमें अब यहां से निकलना चाहिए। पृथ्वीश चल यहां से न चलते हैं। नहीं, अब आप यहां से नहीं जा सकते। आप यहां से नहीं जा पाएंगे। क्या मतलब? जो भी एक बार उस रूम नंबर 7 में जाता है उसे उदय शाह की आत्मा नहीं छोड़ता जब तक वो आपको मार नहीं देता। आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं क्या करूं? एक रास्ता है। इस शहर में धूनी बाबा नाम का एक आदमी है। वो एक बहुत बड़े साधु है। हम उनके पास चलते हैं। उनके पास जरूर इस बात का कोई हल होगा। ऐसे ही वो मैनेजर हम लोगों को होटल से 10-15 किलोमीटर दूर एक आश्रम की तरफ ले गया, और वहां जाकर देखा कि ये धूनी बाबा और कोई नहीं, ये वही साधु है जो हमसे पहले दिन मिले थे, जिन्होंने हमें चेतावनी दिया था इस होटल में ना जाने के लिए। मुझे पता था कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे बाबा। बहुत मुसीबत में लेकर हम आपके पास आए हैं बाबा। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम लोग हमारी जान से जाएंगे। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन उदय शाह की आत्मा को परास्त करना इतना भी सरल नहीं होगा। बोलिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोलिए, आप बोलिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, उदय शाह की आत्मा इस महल से जुड़ा हुआ है। तुम्हें आज रात फिर से उस तहखाने में जाना होगा। जैसे ही तुम उस कॉफिन के सामने जाओगे, उदय शाह की आत्मा उस कॉफिन से बाहर आएगा। वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, बहुत बार तुम्हें मारने की वो कोशिश करेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक लॉकेट देता हूं। इस लॉकेट को तुम्हें उसकी तरफ जोर से फेंकना है। जैसे ही फेंकोगे उसका शरीर वहां से जल जाएगा
और उसके बाद उसको मुक्ति मिल जाएगा और फिर इस महल को हमेशा के लिए बंद करना होगा, यहाँ पे होटल बंद करवाना होगा, क्योंकि उनका आत्मा, उनका सब कुछ इस महल से जुड़ा हुआ है। मैं समझ गया बाबा, मैं समझ गया। ऐसे ही प्लान के अनुसार उस रात मैं फिर उस चेंबर में गया, हिम्मत करके। मेरे हाथ में वो लॉकेट और गंगा जल का एक छोटा सा कमंडल था। ये पानी उसे मार तो नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए दूर जरूर रख सकता है। और मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा इस लॉकेट को उसकी तरफ फेंकने तक। अगर मैं कामयाब होता हूं तो मेरे और मेरे दोस्त की जान बच जाएगी। ऐसे ही हिम्मत करके उस तहखाने के नीचे जाकर उस कॉफिन के सामने गया। आखिर तू आ ही गया। हाँ, मैं आ गया हूं, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूं। एक जोर की हंसी, पूरा तहखाना गूंज रहा था उस हंसी से। और देखते ही देखते मेरे सामने एक भयानक, क्या पूरा मौत का शक्ल है, पूरा शक्ल जला हुआ, पूरे शरीर में खून के निशान, एक प्रेतात्मा मेरे सामने खड़ा हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी दिल में हिम्मत करके मैं सामने गया। वो प्रेतात्मा अपना बड़ा सा हाथ लेकर मेरे गले को पकड़ने आ रहा था। तभी मैंने कमंडल से पानी लेकर उसके तरफ फेंका, उससे वो दूर जा गिरा। तुझे लगता है तू ऐसे मुझे परास्त कर पाएगा? कभी नहीं। आज तू भी अपने जान से जाएगा। जो भी इस रूम पर आया है अभी तक, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। और मेरे सपनों के महल में, मेरे आलीशान घर को अपने धंधे के लिए तुम लोग इस्तेमाल करोगे। मर के भी मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली। उदय साहब, आज आपके मुक्त होने का वक्त आ चुका है। मुझे पता है मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और जोर से मैंने उस लॉकेट को उस प्रेतात्मा की तरफ फेंका और भगवान की कृपा से वो सीधा उसके शरीर पर जा लगा। और देखते ही देखते देखते ही देखते वो हवा में गायब हो गया। और पीछे पृथ्वीश, मैनेजर और धोनी बाबा आए। अमल उसके आत्मा को शांति मिल चुका है। बहुत अच्छे, लेकिन अभी एक और काम बाकी है। उदय सा की आत्मा इस महल से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं जानता हूं मैं जाकर यह दरखास्त करूंगा और इस होटल के मालिक और जो भी उदय सा की खून को लेकर कनेक्टेड है, सबके बारे में मैं केस फाइल करूंगा। और मैं ये भी दरखास्त करूंगा कि इस होटल को बंद कर दिया जाए और इस प्रॉपर्टी को एक हेरिटेज प्रॉपर्टी बना दिया जाए। ऐसे ही वापस जाने के बाद मैंने उस होटल के अगेंस्ट में केस फाइल किया और धीरे धीरे उदय सा के गुनहगारों को मैंने सजा दिया। उसमें मैं कामयाब हुआ। उस दिन के बाद से उस प्रॉपर्टी को एक हेरिटेज प्रॉपर्टी बना दिया गया। उस होटल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया और उस प्रॉपर्टी में उदय सा की एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट रखा गया। उस दिन के बाद से वो डरावना सपना मुझे फिर कभी नहीं आया। शायद उदय सा की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गया था।